गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 के जो 10 क्वेश्चन किए थे आज 11th से स्टार्ट करेंगे। कहता है इफ़ एक्स, ये मतलब कोई इक्वेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो इस इक्वेशन को देखो कैसे लिख सकते हैं। तो ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई 2x और 3x और प्लस में वाई इसी टाइप से माइनस वाई और ये वाई इज इक्वल टू 10 और 5। तो ये दोनों ऐड हो जाएगी मैट्रिसेस। तो ये तो बनेगा 2x, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे और ये 3x प्लस में y इज इक्वल टू 10 और 5। दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होती है जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स 2x माइनस वाई, तो आपके पास आ गया 10, इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे, और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, क्योंकि y इक्वल है और साइन अपोजिट है। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 5x इज इक्वल टू 15। दिस इम्प्लाइज, तो x क्या आ गया, 3 आ गया। x इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट इन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर लो, फर्स्ट में कर सकते हो। 3x, x की जगह 3 रखेंगे, प्लस में y इज इक्वल टू 5। तो 9 प्लस में y इज इक्वल टू 5, तो y क्या आ गया, 4। तो x तो आपके पास आया था 3 और y आ गया 4। ये आपने x और y की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फिर इसी तरह से इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये बनेगा 3x 3y 3z और 3w। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गई। और इसी तरह से इनको सिंप्लीफाई ऐड कर लेंगे, x प्लस में 4, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, ये बनेगा x प्लस वाई प्लस में 6 और ये बनेगा z प्लस w माइनस 1, z प्लस w माइनस 1 और इधर से बनेगा 2w प्लस में 3। दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होती है जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। तो 3x इज इक्वल टू x प्लस में 4, ये x इधर आया तो 2x इज इक्वल टू 4। तो दिस इम्प्लाइज x क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया। ठीक है, फिर इसको इक्वेट कर लेते हैं। 3y इज इक्वल टू x प्लस में y प्लस में 6। तो यहाँ से x y इधर आएगा, 2y इज इक्वल टू x प्लस में 6, 2y x की वैल्यू हमने निकाल दी, 2 रख लेंगे, तो 2y इज इक्वल टू 8 और दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। फिर इसको इक्वेट कर लेते हैं हम लोग। पहले देखो इसमें तो w की जरूरत पड़ेगी ना, तो हम लोग क्या पहले इसको इक्वेट कर लेते हैं। तो 2 या 3w इज इक्वल टू 2w प्लस में 3। तो ये 2w, तो ये w बच गया, w इज इक्वल टू प्लस 3 बच गया। अब क्या करेंगे, अब इसको इक्वेट कर लेते हैं। तो 3z इज इक्वल टू इसके z प्लस में w माइनस 1। ये z तो इधर आ गया 2z, यहाँ बच गया w माइनस 1। तो 2z w की वैल्यू रख लेंगे 3 माइनस 1, तो 2z इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, x y z और w है ना, चारों की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है ये शो दैट f ऑफ x f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y। ये प्रूव करना हमने। तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, जो प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो f ऑफ x तो यही है, लिख लेते हैं f ऑफ x cos x माइनस साइन x
0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करना, लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रही है हमारी, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी। तो एफ ऑफ वाई देखो, एफ ऑफ एक्स जहाँ एक्स आया वो एफ ऑफ एक्स है, वाई करेंगे तो सारी जगह पे वाई आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कोस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, कोस की इसके साथ करेंगे तो कोस एक्स इंटू कोस वाई, इसकी इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, और इसकी इसके साथ करेंगे तो 0। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसके साथ माइनस साइन वाई कोस एक्स, और इसके इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन एक्स और कोस वाई, और इसके साथ 0, इसके इसके साथ 0, इसके इसके साथ 0, इसके इसके साथ 0, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स चल रही है अपनी। फिर सेकंड रो का नंबर आया, इसके इसके साथ साइन एक्स, इसके इसके साथ कोस वाई हो गया ना, फिर इसकी इसके साथ करेंगे प्लस में कोस एक्स साइन वाई, अब इसकी इसके साथ 0, फिर इसकी इसके साथ माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर इसकी इसके साथ प्लस में कोस एक्स कोस वाई, और इसकी इसके साथ करेंगे तो 0, फिर अब ये 0 आ गया। अब थर्ड रो की करेंगे, इसके साथ 0, इसके साथ 0, इसके साथ 0, तो यहाँ 0 आ गया, और इसी तरह से इसके साथ करेंगे, ये भी 0 आ गया, इसके साथ करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखो इसको आइडेंटिटी में बदल लेते हैं, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। जब भी डबलेट आए हो ना, कोस कोस या साइन साइन, तो कोस का फार्मूला लगा है। अब फार्मूला कौन सा लगा है, बीच में साइन देखना उसका अपोजिट, तो इसका मतलब वो x प्लस वाई का लगा है। फिर यहाँ देखते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, तो इसका मतलब माइनस ऑफ साइन, बीच में प्लस आएगा ना जब माइनस कॉमन, तो ये बच जाएगा, और ये 0 है ही, ये वही अभी हमने फार्मूला किया ना, यही वाला फार्मूला बन जाएगा, ये वाला। इसमें से माइनस कॉमन लिया तो यही बनता है सेम, तो इसमें भी सिर्फ बिना माइनस के आ जाएगा ये साइन एक्स प्लस वाई, और इसमें से देखो कोस एक्स कोस वाई है ना, ये वाला फार्मूला देखो, पहले वाला फार्मूला है ये सेम बिल्कुल, ये आगे पीछे लिखे गए है ना, तो ये भी क्या बन जाएगा, कोस एक्स प्लस में वाई, और ये 0 है, और ये 0 ये 0 ये 1। अब देखो ये सारे का सारा जहां x था वहां क्या आ गया, x प्लस वाई आ गया। ठीक है ना, जहां x था वहां सारी जगह पे x प्लस वाई ऐसे ले आए हम लोग, ये देखो। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, f ऑफ x प्लस वाई, और ये कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, आप थोड़ा ये भी कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स अलग से लिखा हुआ है, एफ ऑफ वाई अलग निकाल लो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में ये प्रूव करना है कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5 - 1 6 7 इंटू में 2 1 3 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ,
तो ये बन गया 5 2 जा 10, -1 इंटू 3 -3। फिर इसके साथ 5 1 जा 5 और ये -4, 6। अब ये सेकंड रो की 6 2 जा 12 और 7 3 जा 21, 6 1 जा 6 और 7 4 जा 28। तो ये आ गया आपके पास 7 1 और ये आ गया 33 और ये 34। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, ये आपके पास 2 1 3 4 और दूसरी 5 -1 6 7। अब इसको मल्टीप्लाई करना आपने, इसकी फर्स्ट रो इसकी फर्स्ट कॉलम। तो ये बना 2 5 जा 10 और 1 6 जा 6। 2 अब इसके साथ करेंगे तो -2 प्लस में 7। सेकंड रो की 3 5 जा 15, 4 6 जा 24, 3 1 जा -3, 4 7 जा 28। तो ये आ गया आपके पास 16 और 5, ये बन गया आपके पास 39 और ये 25। क्या ये इक्वल है? नहीं है ना इक्वल, तो लिख लेंगे 100 5 -1 6 7 इंटू में 2 1 3 4 इज नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 और 5 -1 6 7। ठीक है ना। ये इस तरह से देखो, मैट्रिसेस तो वही है ये दोनों। ये ए बी है तो ये बी ए है। भाई डिफाइन तो हो सकती है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है ए बी और बी ए माना इक्वल होती है। ठीक है ना। तो ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। जो इसका सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम इसी की तरह का आपने प्रूव करना है। मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की हो जाएगी। पर वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है ये फाइंड कीजिए, और जबकि ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। आई माना क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर की? जितने ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है। तो पहले देखो ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे? ए इंटू ए लिख लेंगे। ठीक है ना। तो पहले तो यही निकाल लेते हैं। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ए के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 2 2 जा 4 0 1 1 जा 1, इसके साथ 0, फिर 0 1 की -1 से -1, फिर इसके साथ 1 और 2 की 1 के साथ 2, 0 और 1 की 0 के साथ 0। ठीक है। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 2 2 जा 4 1 2 जा 2 और 3 1 जा 3। फिर इसी तरह से इसके साथ करेंगे सेकंड कॉलम के साथ 2 की 0 से 0 और फिर 1 की 1 से 1 और 3 की -1 से -3। फिर अब अभी रह गया ना ये, इसके साथ 2 की 1 से 2, 1 की 3 से 3 और 3 की 0 से 0। और अब इसकी बारी आ गई ना, तो इसके साथ 2 -1 की 2 से -2, 0 के साथ 0। अब क्या करेंगे? इससे सेकंड के साथ पहले 0, फिर इसके साथ -1, इसके साथ 0, फिर इसकी 1 के साथ 1, 3 के साथ -3, 0 की 0 से 0 हो जाएगी। ठीक है ना। अब ये 0 है, तो अब इसको देखो लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं इसको। ये तो आ गया आपके पास 5, ये आ गया -1, ये आ गया 2, ये 9
ये -2, ये 5, ये 0, ये -1, ये -2। ठीक है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं। क्या निकालना है? a² 5a + 6i। तो a² तो हमने निकाल लिया, ये 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5a। ये मैट्रिक्स लिख लेंगे, जो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स ये है। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और फिर 6i। i का मतलब क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या थी? जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो, है ना, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर की? जितने ऑर्डर की हमारे को मैट्रिक्स ए गिवन है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स तो एज इट इज 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। और अब देखो 5 से -5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -5 से, ताकि हमारे पास प्लस रहे। तो ये -10 और ये 0, ये -5 -10 -5 -15 और -5 + 5 हो जाएगा, ये 0। और 6 के साथ डायगोनल एलिमेंट 6 हो जाएंगे बस, बाकी 0 रहेंगे। अब इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। 5 -10 + 6, ठीक है, -1 0 0। फिर क्या? थर्ड 2 -5 0 9 -10 0 -2 -5 + 6 और ये हो जाएगा 5 -15 और 0। फिर ये लिखेंगे 0 -5, ये 0। फिर सेकंड -1 + 5 और 0 -2 0 और 6। तो ये बचा देखो 6 5 11 -10 1, ये क्या? -1, ये क्या? -3, ये क्या बच गया? -1, ये -1, ये -10, ये -5, ये +4 और ये भी +4। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में उसी टाइप का है, बस अब प्रूव करना है कि ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल है मतलब। लेकिन अब थोड़ा सा काम बढ़ गया है, क्योंकि वहां स्क्वायर था, अब क्यूब तक आ गया है। तो पहले तो a² निकाल लेते हैं ना। a² को क्या लिखेंगे? a.a माना a। तो ये बन गया 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू में 1 0 2 0 2 1 2 0 3 मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 0 और 2 2 जा 4, ठीक है। सेकंड कॉलम के साथ तो 0 0 और 0। फिर थर्ड के साथ 2 1 जा 2 0 3 की 2 से 6। अब सेकंड रो की बात करेंगे। 0 2 किसके साथ? 0 1 की 2 के साथ 2। अब इसके साथ करेंगे 0
2 की 2 से करेंगे 4 और 1 की 0 से करेंगे 0। तो अब इसकी थर्ड से 0 की 0, 2 की 1 से 2 और 1 की 3 से 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 2 की 1 से 2, 0 और 3 की 2 से 6। फिर सेकंड से करेंगे 0 फिर 0 और 3 की 0 से फिर 0। थर्ड से करेंगे 2 की 2 से 4, 0 और 3 की 3 से 9। तो ये आपके पास आ गया। देखो ये 5, ये 0, ये 8, ये 2, 4 और ये 5, यहाँ 8, यहाँ 0, यहाँ 13। ठीक है, अब क्या निकालना रह गया? ए क्यूब रह गया। ए क्यूब को क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर ए। तो ए स्क्वायर तो अभी हमने निकाला 5, 0, 8, 2, 4, 5, 8, 0, 13 मल्टीप्लाई ए क्या है? 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 5 की 1 से 5, 0 और 8 की 2 से 16। फिर सेकंड के साथ 0 फिर 0 फिर 0, तो ये 0 आ जाएगा। फिर थर्ड के साथ 5 2 जा 10 और 0 और सॉरी थर्ड के साथ करें ना, 5 2 जा 10 और 0 और 8 की 3 से 24। अब सेकंड रो 2, 0, 10। अब इसके साथ 0, 4 2 जा 8 और 5 0 0। अब इसके साथ 2 2 जा 4, 4 इसके साथ कर रहे ना, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 5 3 जा 15। तो ये बचा आपके पास। अब थर्ड वाला 8 1 जा 8, 0 और 13 की 2 से 26। अब इसके साथ 0, ये भी 0 और 13 की से ये भी 0। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट है 8 की 2 से 16, 0, 13 की 39। तो ये बन गया आपके पास 16 + 5 21, 0 और ये 34, यहाँ आ जाएगा 12, ये 8 4 4 8 8 और 15 23, ये आ जाएगा 34, ये 0 और ये 16 और ये 39 है ना, ये आ जाएगा 55। तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए क्यूब -6a² + 7a + 2i, आई में ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए क्यूब निकाला हमने। ए क्यूब आपके पास ये आ गया ना, ए क्यूब ये आ गया आपके पास। तो ये लिख लेंगे 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55 और ये 6a²। a² देखो, a² क्या निकाला था हमने? ये निकाला था। तो ये है 5, 0, 8, 2 4 5, 8 0 13 और फिर क्या 7a। ए माना जो अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स है 0,
102 021 203 और प्लस में 2i आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ जाएगा आपके पास 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ये -6 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -30 -6 है ना, 0 -48 और -12 और -24 और -30 -48 0 और ये माइनस के 78 और प्लस में अब ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास 7 0 14 और 0 14 7 14 0 21 और प्लस में ये वाली मैट्रिक्स 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। ठीक है, अब इन सब को ऐड कर लेंगे भाई हम लोग। तो देखो डायरेक्ट लिखेंगे अभी इसको हम लोग। ये देखो 21 और 7 28 और 2 30 और माइनस के 30 है, तो यहाँ कितना आ गया, 0 आ गया। 0 0 0 और 0, यहाँ भी क्या आ गया 0 34 और 14 48 और ये 0 प्लस माइनस। तो ये आप इन सब को चेक करोगे तो इन सब का सम 0 आ जाएगा आपके पास। और 0 क्या बोलते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 मैट्रिक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भी उसी टाइप का है। इसमें k की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है a और आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। तो देखो इसमें a स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, उसी टाइप से a स्क्वायर को कह रहे a इंटू ए लिख लेंगे। ये तो 2 ऑर्डर की है, थोड़ी जल्दी हो जाएगी। और इंटू में 3 -2 और 4 और 2। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। 3 3 जा 9 -8 और इसके साथ -6 और ये -4। सेकंड रो किसके साथ 12 और 2 4 जा 8 4 -8 और प्लस में 4। तो ये आपके पास बच गई 1 -10 20 और -4। ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू KA -2i आइडेंटिटी मैट्रिक्स। a स्क्वायर 1 -10 20 -4। KA a क्या थी 3 -2 4 और 2 -2i आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ना भी गिवन हो तो हम मैट्रिक्स को देख के उसका ऑर्डर लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 -10 20 -4 और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है स्केलर नंबर। तो ये आ गया 4 के और 2 के प्लस -2 से मल्टीप्लाई कर लें -2 0 0 -2। ठीक है, तो 1 -10 20 -4 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 3 के -2 बन गया ये तो, और ये -2 के प्लस 0 है, 4 के प्लस 0 है और 2 के -2 है। ठीक है ना, किसी एक को इक्वल रख लो, फर्स्ट को ही रख लेते हैं। तो 3 के
-2 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज 3k, ये 2 उधर जाके प्लस का हो गया, तो दिस इम्प्लाइज k क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है ए मैट्रिक्स है, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ये प्रूव करना हमें भाई। ठीक है, तो इसी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आई प्लस ए, आई प्लस ए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 0 2 ऑर्डर की है, तो ये लिख लेंगे, प्लस में ए मैट्रिक्स ये आपके पास गिवन है 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 और टेंजेंट अल्फा बाई 2 और ये 0, इनको ऐड करेंगे 1 प्लस ये 1, ये माइनस का टेंजेंट अल्फा बाई 2 और ये टेंजेंट अल्फा बाई 2 0 में ऐड करें तो प्लस का टेंजेंट अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 0 1। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड से पहले तो पहले ये निकाल दो ना 1 माइनस ए, सॉरी 1 बाय आई माइनस ए। तो सेम ऐसा ही प्रोसीजर है जैसा बीच में माइनस आ जाएगा, तो माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 0। तो ये तो आ जाएगा 1 माइनस 0 1 और ये प्लस हो जाएगा टेंजेंट अल्फा बाई 2, ये 0 ये माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 और ये 1 माइनस 0 1। ठीक है, अब राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, आई माइनस ए इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा ये है आपका कोस अल्फा इज इक्वल टू, ये हमने निकाली अभी 1 टेंजेंट अल्फा बाई 2 और ये साइन सॉरी क्या है निकाला, माइनस का टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 और ये 1 इनटू में ये वाली मैट्रिक्स कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, 1 टेंजेंट अल्फा बाई 2 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 और ये 1। अब देखो इधर क्या है, टेंजेंट अल्फा है अल्फा बाई 2 और कोस और साइन के फार्मूले भी हमें टेंजेंट में पता है, तो कोस 2 अल्फा का फार्मूला लिख लेंगे। कोस 2 अल्फा का फार्मूला 1 प्लस में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 और साइन कीजिए क्या हो जाएगा, माइनस तो इसका ना, इसका क्या होता है 2 टेंजेंट अल्फा माना एक्स बाई 2 अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसके डिवाइड में भी सेम यही आता है 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2। ऐसे ही फिर दोबारा साइन आया तो यहाँ ये वाला फार्मूला माइनस नहीं लगेगा, टेंजेंट अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, ये स्क्वायर है भाई इसका। अच्छा, कोस 2 अल्फा का यही फार्मूला 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, ये हमने फार्मूले लिख लिए। एक का फार्मूला या चलो दोनों का फार्मूला बता देता हूँ। जो कोस 2 अल्फा होता है ना, कोस 2 अल्फा का, लेकिन यहाँ पर हमारे कोस 2x का, यहाँ हमारे पास कोस x है सिर्फ, है ना। देखो कोस 2x का क्या होता है टेंजेंट में, वो होता है आपके पास 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस
टेंजेंट स्क्वायर एक्स, है ना। जब यहाँ x है तो ये x/2, ये x/2 हो जाते हैं। इसी तरह से साइन 2x का है, वो क्या होता है 2 टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर x। और जब यहाँ x होगा तो ये x/2, इसलिए फार्मूले आ गया हमारे पास, ठीक है ना। ये मैंने कारण लिख दिया है। अब दूसरी बात, अब हम देखो कितनी बार टेंजेंट आएगा। टेंजेंट α/2 है सारी जगह, इसमें भी देखो, इसमें भी देखो। तो हम लोग इसको ना लेट कर लेते हैं, लेट टेंजेंट α/2 को y ले लेते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन है ना थोड़ी इजी हो जाए। तो देखो ये क्या बना 1, ये क्या बन गया y, ये माइनस y, ये 1, ये बन गया आपके पास 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये बन गया आपके पास -2y 1 प्लस में वाई स्क्वायर। और ये बन गया आपके पास 2y डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। और इधर से बन गया 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमारी मल्टीप्लाई थोड़ी इजी हो जाएगी। हाँ देखो, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 किसके साथ एज इट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और y किसके साथ करेंगे प्लस में, तो ये बनेगा 2y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इस किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। इसके साथ किया तो एज इट इज -2y 1 प्लस में वाई स्क्वायर, है ना, ये माइनस है। और प्लस में 1 के साथ करेंगे, सॉरी y के साथ करेंगे इसकी, तो ये बन जाएगा देखो y माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब सेकंड रो आ गई। सेकंड रो की माइनस वाई से इसकी करेंगे, तो देखो माइनस वाई करें, माइनस वाई प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस में वाई स्क्वायर। और 1 किसके साथ करेंगे एज इट इज 2y 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसके साथ करेंगे माइनस माइनस तो प्लस हो गया, क्या बन गया 2y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में वाई स्क्वायर। फिर 1 किसके साथ करेंगे एज इट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इसको सिंप्लीफाई, एलसीएम तो सेम है। देखो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो क्या बच गया 1 प्लस वाई स्क्वायर बच गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर में एलसीएम इनका यही है। अब इसको करेंगे, देखो यहाँ बचेगा आपके पास -2y प्लस वाई, तो माइनस का y बच गया और यहाँ माइनस वाई क्यूब। तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस का y कॉमन ले लेंगे, फिर सिंप्लीफाई करके माइनस वाई कॉमन ले लेंगे। तो देखो माइनस वाई क्यूब है, माइनस वाई लिया तो ये वाई स्क्वायर बच गया, या कह लो यहाँ से माइनस वाई था, माइनस वाई लिया तो क्या बचा 1 बच गया, और यहाँ क्या बच गया था वाई स्क्वायर, और डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2y प्लस का वाई क्यूब प्लस वाई, इसमें से y प्लस का कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी तरह को इसी को सिंप्लीफाई करें, देखो 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया, प्लस में 1 माना 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो देखो आपके पास यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा माइनस वाई, यहाँ क्या बचा y, यहाँ क्या बचा 1, ठीक है। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। हमने y को क्या लेट किया था, हमने y को लेट किया था ये
ठीक है ना, टेंजेंट अल्फा बाई 2। अब इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये तो क्या है 1, ये क्या हो जाएगा माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, ये क्या हो जाएगा टेंजेंट अल्फा बाई 2, और ये 1। और ये देखो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो आया था ये 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, टेंजेंट अल्फा बाई 2 1 है ना, यही सेम यहाँ आ गया। तो ये किसके साइड के इक्वल आया, लेफ्ट साइड के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहते हैं ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू divide ₹30,000 among the 2 types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest। ये इंटरेस्ट गिवन है ना, 2 पार्ट हैं। तो देखो एक पार्ट को मैं करता हूँ, एक आप ट्राई करेंगे। तो देखो पहले तो क्या कहते हैं, टोटल अमाउंट कितनी है 30,000 की है, टोटल अमाउंट कितना ₹30,000। अब 2 बॉन्ड में इसको डिवाइड करना है, तो लेट कर लेते हैं, लेट अमाउंट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड के अमाउंट को हम लोग x लेट कर लेते हैं ना, x रुपीज है। तो सेकंड बॉन्ड की अमाउंट कितनी बच गई, सो अमाउंट ऑफ सेकंड बॉन्ड टोटल 30,000 थे, एक बॉन्ड की अमाउंट x है तो दूसरे की 30,000 माइनस x रुपीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो 2 बॉन्ड की जो है ना अमाउंट आ गया हमारे पास, तो उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं मैट्रिक्स। लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ अमाउंट ऑफ 2 बॉन्ड्स। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, या तो इसको देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका या तो कॉलम बना लो या रो बना लो, है ना। तो रो बना लेते हैं, तो पहले की तो x है और दूसरे की 30,000 माइनस x है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट है ना। अब क्या कहते हैं, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 5% फर्स्ट पे 7% सेकंड पे। तो बी मैट्रिक्स और ले लेते हैं, लेट बी बी द मैट्रिक्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 2 बॉन्ड्स। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, अब देखो इसको हमने अगर रो बनाया तो उसको कॉलम बनाना ही पड़ेगा। ये तो 5% है और ये दूसरा 7% का है, तो इसको लिखा जा सकता है 0.05 और इसको लिखता है 0.07। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर चेक करो, इसमें रो कितनी है 1 है, कॉलम 2 है, और इसमें रो कितनी है 2 है और इसमें कॉलम 1 है। तो क्या था, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड का कॉलम और फर्स्ट की रो इक्वल होनी चाहिए, सॉरी इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल होनी चाहिए ना, तो वो इक्वल हो गए। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, भाई ये अमाउंट है उन पे ये इंटरेस्ट लग रहा है, तो इंटरेस्ट कैसे आएगा ए बी, तो वो तो आ गया x 30,000 माइनस x और इंटू में 0.05 0.07 या 5/100 7/100 भी आप लोग कर सकते हो। तो देखो ये क्या आएगा आपके पास, रो की कॉलम के साथ, x किसके साथ करेंगे तो 0.05x प्लस में इस किसके साथ करेंगे 30,000 माइनस x इंटू में 0.07। ये अब
ये मैट्रिक्स नहीं बची अब, मतलब ये टोटल अमाउंट आ गया ना, एक एलिमेंट बन गया ना मतलब। तो ये अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये इंटरेस्ट आया है। सपोज करो अगर हमने ए पार्ट करना है तो 1800 के इक्वल रखें, बी करेंगे तो 2000 के इक्वल रख लेंगे। तो जो ये है 0.05x प्लस में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे भाई 21। देखो 2 जीरो तो ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, 2 है ना, ऐसे बचा माइनस 0.07x इज इक्वल टू, अब देखो ये इंटरेस्ट है और वो भी इंटरेस्ट था तो दोनों इक्वल होने चाहिए। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, इन दोनों को, तो ये बचेगा आपके पास माइनस 0.02x और ये 1800 माइनस 2100, ये कितना बचे माइनस 300। इसका माइनस इसके माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू ये 300 डिवाइड बाय 0.02, इसका डेसिमल का 100, 2 से डिवाइड किया 150, तो कितना आ गया 15,000 रुपीज़। तो x की वैल्यू आ गई। तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड, अमाउंट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड की अमाउंट कितनी आ गई रुपीज़ 1500। और सेकंड बॉन्ड की अमाउंट ऑफ सेकंड बॉन्ड वो कितनी आ जाएगी 30,000 थे, फर्स्ट की 15 है तो सेकंड एक की भी क्या बच जाएगी 15,000 रुपीज़ बच जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में कहता था बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, देयर सेलिंग प्राइस आर ₹800, 60, 40 respectively. Find total amount of the bookshop will receive from selling all the books using matrix method या algebra sorry। तो क्या करेंगे, देखो एक तो क्या है नंबर ऑफ बुक्स का वो कर लेते हैं, मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं ना, लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स देखो क्या बनेगी, कोई सा बना लो, कॉलम बनाओ, मैं वो बना लो। देखो पहले में क्या है 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है ना, केमिस्ट्री तो 10 डजन है तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी होगी 10 × 12। सेकंड में क्या है 8 डजन है तो 8 × 12। थर्ड में क्या है 10 डजन × 12। तो ये मैट्रिक्स आपके पास बन गई 120, 96 और 120। बी मैट्रिक्स क्या है सेलिंग प्राइस है उनका, है ना, ईच बुक का, है ना। लेट बी बी द मैट्रिक्स ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, ठीक है, ईच बुक। तो बी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, देखो ये अगर आपने कॉलम बनाई है, ये सॉरी रो बनाई है तो ये आपको कॉलम बनानी पड़ेगी। देखो क्या क्या कॉस्ट है 800, 60 और 40, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ 800 80 है, ये 80 कर लेना भाई ना, ये 80 है आपके पास, तो उनके कॉस्ट 80, दूसरा क्या 60 और 40 रिस्पेक्टिवली है, मतलब केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और इकोनॉमिक्स के लिए, है ना, ऐसे बी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो क्या करें टोटल अमाउंट, है ना, टोटल अमाउंट क्या है ए बी डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ए तो क्या है आपके पास 120, 96 और 120, 80, 60, 40। तो एक रो है एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 9600 और ये 96 की 6 से कर लो 0 और 57 और ये आ जाएगा 4800। तो एक को ऐड कर लो
0 0 6 8 15 21 6 11 9 20। तो इतने रुपीज उनकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और 22 इकट्ठे ही है, मतलब एक ही उस पे इक्वेशन पे डिपेंड है। कहता है एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, ये 5 मैट्रिसेज हैं, आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इनके ये ऑर्डर गिवन है आपके साथ साथ, ठीक है, ये इनके रिस्पेक्टिवली ऑर्डर है। तो करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है 21 और 22 एक्सरसाइज में ना, क्वेश्चन में। तो देखो फर्स्ट में कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। पहले तो हम लोग इनके ऑर्डर लिख लेते हैं। देखो एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है, पी ए मैट्रिक्स है, इनके ऑर्डर गिवन है आपके पास, है ना, 2n 2/n यहाँ लिख देते हैं ना, 2/n ऑर्डर की है। ये दूसरी आपकी 3/k और 2/p और n/3 और p/k, ये इस ऑर्डर की गिवन है। देखो फर्स्ट पार्ट ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 में कहते हैं, 21 में क्या करें, पी वाई एंड डब्ल्यू वाई डिफाइंड है ना, डिफाइंड है ये। अगर ये डिफाइंड हो तो इनमें रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकती है। तो एक एक पार्ट को देखते हैं। तो पहले पी वाई है ना, पी वाई विल बी डिफाइंड, विल बी डिफाइंड। देखो इनकी मल्टीप्लाई कब होगी, जब इसके तो कॉलम और इसके रो इक्वल होंगे, तभी तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होंगे। तो पी में जो है ना कॉलम देखते हैं, पी क्या है, ये इसके कॉलम क्या है, तो के आ गया, किसके इक्वल होना चाहिए, इसकी रो के। वाई की रो देखो, वाई की रो 3 आ जाएगी। अब देखो फिर डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड, डब्ल्यू वाई है ना। अब डब्ल्यू के कॉलम 3 इक्वल होने चाहिए वाई की रो देखो 3 है, ठीक है ना, ये भी सही है। अब देखो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड है ना। अब ये दोनों दो मैट्रिक्स ऐड कब होती है, जब वो सेम ऑर्डर की होगी, ठीक है ना, सेम ऑर्डर की होगी तभी वो मैट्रिक्स ऐड हो सकती है। तो पी वाई और डब्ल्यू वाई के ऑर्डर चेक करते हैं। तो हमने कहा था ना कि भाई जब हम लोग 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं पी वाई, जो पी वाई मैट्रिक्स है देखो किस ऑर्डर की बनेगी, तो पी ये है और वाई ये है, तो क्या बनेगी, पी पहले ना, तो इसका तो कॉलम पी आ जाएगा और ए की। अब यहाँ आ जाओ डब्ल्यू वाई का ऑर्डर चेक करते हैं, डब्ल्यू और वाई है ना, पहले डब्ल्यू है फिर वाई है, तो इसके तो कॉलम इसके रो इक्वल थे, तो ये क्या बनेगी, n/k की बनेगी, ठीक है ना। तो अब देखो अब क्या होगा, देखो ये दोनों इक्वल ऑर्डर की होनी चाहिए ना, ये दोनों इक्वल ऑर्डर की होनी चाहिए तभी तो ये डिफाइन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो इक्वल है तो ये भी तो इक्वल होने चाहिए ना, तो इसका मतलब क्या बन गया, P = n भी बन गया। अब इन तीनों से देखो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, K = 3 और P = n, तो अपना ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अब देखो 22वें क्वेश्चन में कहता है n p के इक्वल है, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z, ठीक है। तो ये देखो 22वां क्वेश्चन है 7x - 5z। अब 2 मैट्रिक्स है, ये सब्ट्रैक्ट कब होगी, जब ये सेम ऑर्डर की होगी। x का ऑर्डर लिख देता हूँ, x का ऑर्डर जो है आपके पास है 2/n और z का ऑर्डर है आपके पास 2/p। ये सेम ऑर्डर की, देखो एक चीज तो दे ही रखी है कि n और p के इक्वल होगा, मतलब क्या, इसका ऑर्डर इसके इक्वल होना चाहिए तभी तो ये पॉसिबल होगा ना। विल बी डिफाइंड इफ क्या 2 × n = 2 × p होगा।
और पी और एन के इक्वल तो है, या तो ऐसा ऑर्डर हो या ऐसा ऑर्डर हो। तो हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है। तो एक तो p/2 है, यहाँ 2/p है, तो इसमें वो ऑर्डर नहीं है। तो 2/n देखते हैं, ये वाला। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन को ऐसा इससे मिलता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा।